अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर अफज़ल। आज मैं जिस मौज़ू पे बात करने जा रहा हूँ, इस वक़्त सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला मौज़ू है, वो है हाइपोथायराइडिज़्म। हाइपोथायराइडिज़्म में क्या होता है कि आपका वेट अनकंडीशनली गेन हो रहा होता है और आपको अंडरलाइंग डिज़ीज़ का नहीं पता चल रहा होता है कि किस वजह से आपका वेट गेन हो रहा था। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मोस्टली वो जो आपको आपके जो टेस्ट करवाते हैं हार्मोन्स के, उसमें T3 और T4 ये दोनों बेसिक हार्मोन है आपके थायराइड ग्लैंड के, जो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस वगैरह उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो इसका मतलब है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं। हाँ, अगर आपके टमी में फैट गेन हो रहा है और आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि आप हाइपोथायराइडिज्म के भी पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तब भी आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो आपका 80% जो T4 हार्मोन है, वो आपके लीवर में कन्वर्ट होता है, 20% किडनी में होता है। अगर आपका लीवर ही मेल फंक्शन है, तो इसकी वजह ये हो सकता है कि फिर आपका T4 कंप्लीटली T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी थायराइड हार्मोन्स की बेसिक तरफ। तो थायराइड हार्मोन की बेसिक में ये है कि थायराइड हार्मोन जो है आपके यहाँ नेक एरिया में प्रेजेंट होता है। थायराइड हार्मोन जो है वो 2 तरह के जो है वो बेसिकली हार्मोन्स बना रहा होता है, थायराइड ग्लैंड सॉरी, T3 एंड T4। T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होनी होती है। इसमें 4 जो है बेसिकली आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, जिससे हम इसे T4 कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ से रिलीज होने पर लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद लीवर क्या करता है कि इसका एक जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम T3 कहते हैं। बाकी रिमेनिंग जो इसका 20% है वो आपके किडनी में जाके कन्वर्ट होता है। वहां से जो यहाँ से रिमेनिंग बाकी 20% रह जाता है, उसको किडनी जो है अगेन T3 में कन्वर्ट कर देती है। तो जो लोग फैटी लिवर का मोस्टली जिनका फैटी लिवर का इशू होता है, वो अनकंडीशनली या कंडीशनली जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं। तो हम फैटी लिवर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या हम हाइपरथायराइडिज्म कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो आज मैं चंद आपको न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा और 2 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप फैटी लिवर को भी ट्रीट कर सकते हो, हाइपरथायराइडिज्म को भी ट्रीट कर सकते हो। ये वीडियो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फैटी लीवर को कैसे ट्रीट किया। तो फैटी लीवर के क्या सिम्टम है? अगर आपके टमी एरिया में फैट गेन हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि आपका जो जो टमी है वो बलूनिंग शेप में जा रहा है, बाकी बॉडी पे आपके कहीं भी फैट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं। तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है? सिंपली आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो वहां में आपको कंप्लीटली इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप फैटी लीवर के पेशेंट है या नहीं। अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट बन जाते हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए? इसके लिए 2 मेथड हैं। या तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें, या पोर्शन कंट्रोल डाइट कर लें, या मेडिटेरियन डाइट कर लें। ये तीनों डाइट्स जो है वो आपको फैटी लीवर को कम करने में हेल्प देती हैं, और इन तीनों डाइट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। वहां से देख के इसका प्लान फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फैटी लीवर को कम करने के लिए या आपके हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो सबसे पहले जो आपका न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, वो है आयोडीन। आयोडीन जो है वो आपको रॉ मटेरियल आपके थायराइड ग्लैंड को प्रोवाइड करता है, ताकि वो T4 हार्मोन्स को बना सके और फिर अगेन T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो सके। तो आयोडीन जो है वो मिला नमक आपकी डाइट में लाजमी शामिल होना चाहिए। अगर आयोडीन मिला नमक नहीं है, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने में मुश्किल होगी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट आता है वो कोलीन है। कोलीन जो है वो बेसिकली फैटी लिवर को भी ट्रीट करता है, और कोलीन जो है वो जद्दी जो है अंडे की, उसमें अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो कोलीन को ऐड करने से ये होगा कि आप फैटी लिवर को भी ट्रीट कर लेंगे और इसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म को भी ट्रीट करेंगे। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है वो सेलेनियम है। सेलेनियम का आपके जो बॉडी में फैट है या आपके लीवर में फैट है, उसको कम करने में बहुत मेजर रोल है। तो ये आपके थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको कम करने में और आपके जो वेट गेन है उसको भी कम करने में। तो सेलेनियम जो है वो बेसिकली आप उसको अपनी डाइट से भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सेलेनियम के बाद जो चौथा सॉरी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है वो आता है जिंक। जिंक जो है वो हमारे जो है बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जिंक का जो है हमारे फैटी लीवर में फैट्स को कम करने में बड़ा मेजर रोल है, और हाइपरथायराइडिज्म में ये बहुत हेल्प करता होता है T4 को रिलीज करने के लिए। तो जिंक जो है वो आपको रेड मीट से मिल जाता है। रेड मीट के जितने भी सोर्सेज हैं उससे आप जिंक को ऐड कर सकते हैं। और पंपकिन जो सीड है, कद्दू के जो बीज है, उसमें बड़ी अबंडेंट फॉर्म में जिंक पाया जाता है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके फैटी लिवर को भी ट्रीट कर सकते हैं और साथ साथ अपने हाइपरथायराइडिज्म को। अगर आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हाइपरथायराइडिज्म के भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अपने फैटी लिवर को ट्रीट करेंगे, तो साथ ही हाइपरथायराइडिज्म भी ट्रीट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।